दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं दुआबा न्यूज़। मैं हूं दीपक दुबे और बस मैं आपसे ऐसी ही कुछ हल्की फुल्की बातें करने आता रहता हूं। मैं कोई बहुत बड़े ज्ञान की बातें नहीं करता और ना ही कुछ इतनी अजूबा बातें करता हूं जो मेरे द्वारा पहली बार आप तक पहुंचाई जा रही हूं। आप लोग खुद होशियार हैं, समझदार हैं, विद्वान हैं, हर चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो विषय है मोबाइल और बच्चे। आज मोबाइल हमारे जीवन की अति आवश्यकता की वस्तुओं में से एक हो गया है कि हम जैसे सांस लेते हैं उसी तरीके से मोबाइल का प्रयोग करते हैं। अब इसके तमाम फायदे और तमाम हानियां भी हैं, नुकसान भी हैं। अब अगर हम नुकसानों की तरफ फोकस करें और कहें कि मोबाइल को उठा के अपने पास से फेंक दीजिए तो ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हम आगे चलते हैं तो हम पीछे घूम के देख तो सकते हैं लेकिन पीछे लौट नहीं सकते, क्योंकि विकास, सभ्यता का विकास, संस्कृति का विकास और हमारी अर्थव्यवस्था का विकास, यही आज तक हमको सिद्ध करके दिखाता रहा है कि हम आगे बढ़े और बढ़ते चले गए। तो दोस्तों हर घर में मल्टीमीडिया हैंडसेट है, इंटरनेट से कनेक्टेड है और हर घर में बच्चे हैं और हर घर के बच्चे आज मोबाइल के लती हो रहे हैं, चाहे जिस रूप में। आज आप घर में आइए तो बच्चे सिर्फ एक ताक में रहते हैं कि कब मोबाइल मिले और हम उसका प्रयोग करें। अब मैं बात कहूं, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि बच्चों को आप गलत संगत से बचा लीजिए, बाकी उनका कैरियर, उनका भविष्य बन जाएगा। तो हम निगाह रखते थे कि हमारा बच्चा कैसे लोगों में जा रहा है, कैसे लोगों से मिल रहा है, और अगर वो गलत लोगों से, हमें लगता था कि ये गलत व्यक्ति है और इससे हमारा बच्चा मिल रहा है, तो हम घर में अपना शासन, अनुशासन सब टाइट करते थे, बच्चे को समझाते थे। लेकिन आज जब आप मोबाइल बच्चे को दे रहे हैं तो आप एक प्रकार के किसी गलत संगति से अपने बच्चों को हम उस समय बचाने के लिए परेशान होते थे, लेकिन आज ये जो मोबाइल है ये तो कुछ संगियों का पूरा एक संगठन है। यहाँ आप जो चीज चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, आपको हर चीज आपके जेब में मिलती है। ध्यान देने की जरूरत है कि आपके बच्चे किस तरीके के ऐप का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वैसे बहुतायत बच्चे गेम खेलते हैं और गेम ऐसे आ गए, इनको भी हल्के में न लीजिए। ये जो ऐप्स हैं और ये जो गेम हैं ये पूरी तरीके से माइंड को हैक कर लेते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे इन खेलों को खेलना शुरू करता है तो शुरुआत में तो उसे मज़ा आता है और मज़ा आते आते वो अपने मानसिकता से इतना उस खेल में घुस जाता है, इतना जुड़ जाता है कि उसको बाहर की दुनिया उसकी कट जाती है और उसके जो खेल की दुनिया है, उसके जो ऐप्स की दुनिया है, उसी में उसको अपना व्यक्तित्व नजर आता है और वो उसी हिसाब से अपना एक्शन रिएक्शन करता है। अभी एक मामला आया था, एक वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली से, जहां एक बच्चा गेम खेलते खेलते उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हमने वो वीडियो देखा, आप लोगों ने भी, बहुतायत लोगों ने देखा होगा। देखा कि वो उल जुलूल एक्शन बच्चा कर रहा था, वो मानसिकता से बिल्कुल कनेक्ट हो चुका था, वो उसी ऐप में जी रहा था। तो दोस्तों आज ये बहुत बड़ी समस्या बन रही है। बच्चे अपनी क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता इन गेम्स के, इन ऐप्स के चक्कर में खोते चले जा रहे हैं। आपको बताऊंगा कि हमारे बस्ती जनपद के मनोरोग विशेषज्ञ अनिल दुबे जी हैं और उन्होंने एक दिन इस पे काफ़ी विस्तृत जानकारी हम लोगों को दी कि किस तरीके से इस मोबाइल के से पीड़ित रोगी, एक अलग किस्म का रोग वही नहीं जो हमारे शरीर में ऐसी व्याधि पैदा कर दे, कि रोग वही है जो हमारे शरीर के संतुलन को बिगाड़ दे। हम जो कर सकते हैं उसमें व्यवधान आने लगे किसी कारणवश, तो वही चीज समस्या है, वही चीज रोग है। बच्चों में आज ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। बच्चों के अंदर आत्महत्या की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसका भी कहीं ना कहीं इस यंत्र का, मोबाइल यंत्र का, उसमें बड़ा योगदान है। बच्चे इस ऐप्स की दुनिया में इस तरीके से खोते हैं कि बाहरी दुनिया से कटते चले जाते हैं। किसी के साथ उठना बैठना उनको पसंद नहीं है। बचपन
90 के दशक का बचपन, हम लोगों के आज के 10-15 साल पहले का बचपन, जब गर्मियों की छुट्टी होती थी तो हम निकल के बागों में, तालाबों के किनारे, है ना, ऐसी जगहों पे घूमा करते थे। हाँ, ये बात अलग है कि हम लौट के आते थे तो पिटाई होती थी, क्योंकि उस समय वो चीज़ ही गलत मानी जाती थी कि इतनी घनघोर दोपहरी में कहाँ घूमने गया। लेकिन आज का बचपन है, हम लोगों के बीच में जाते थे। आज का बचपन लोगों के बीच से कमरा ढूंढता है, एकांत ढूंढता है। कहीं ना कहीं ये खतरनाक है। जो सामाजिक संरचना है उसमें जो विकार आ रहे हैं, बहुत बड़ा इसका योगदान है। तो हम इसको खत्म नहीं कर सकते। अब हम कहें कि आप बिल्कुल हटा दीजिए मोबाइल से बच्चों को, तो आपके बस की बात नहीं, मेरे भी बस की बात नहीं है। लेकिन हमें उसका प्रबंधन करना होगा, हमें उसका मैनेजमेंट करना होगा, एक टाइम ड्यूरेशन बनाना होगा कि हाँ, आप मोबाइल इतनी देर के लिए प्रयोग कीजिए और इस ऐप पे प्रयोग कीजिए। बच्चों को ऐप की दुनिया में खोने न दीजिए, उनका बचपन खो जाएगा, उनकी किशोरावस्था खो जाएगी और उनकी जवानी भी इसी ऐप में खो जाएगी। और जब इस ऐप में उनकी जवानी खो जाएगी तो दावे के साथ कहता हूँ, आपका बुढ़ापा भी इसी ऐप्स के चक्कर में किस दिशा में जाएगा ये बता पाना फिलहाल अभी मुश्किल है। तो दोस्तों, बस एक निवेदन है कि बच्चों को मोबाइल की लत से बचाइए। मैं हैरान हूं, लोग 5 महीने 6 महीने के बच्चों को कार्टून लगा के दे देते हैं। वो अपनी जान बचाना चाहते हैं कि हमें उन्हें उनका किसी और तरीके से मनोरंजन न करना पड़े। आज आपको अच्छा लग रहा है, फिर आप देखते जाइए वही बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो आज मोबाइल के लिए वो तांडव खड़ा कर दे रहे हैं और आप मजबूर होकर मोबाइल दे रहे हैं। और ये परिस्थिति जब आगे बढ़ती जाएगी तो ये इतनी खतरनाक हो जाएगी कि इसको आप, डॉक्टर्स, मनोचिकित्सक, कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। ये मामला लाइलाज हो जाएगा और धीरे धीरे ये देश एक ऐसी महामारी के चक्कर में, ये मोबाइल की महामारी के चक्कर में फंसने जा रहा है कि इसके जो दुष्परिणाम आने वाले 10-15 सालों में होने वाले हैं वो चौंका के रख देंगे। आज आपने कोरोना का तांडव देखा है, ये अलग किस्म का तांडव था। जब इसका तांडव शुरू होगा मोबाइल का, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इसका इलाज क्या किया जाए। फिलहाल आज आपके लिए बस एक सवाल छोड़ के और एक निवेदन करके जाना चाहता हूं कि बच्चों के भविष्य को बचाइए और बच्चों के भविष्य से ही हमारा आपका भविष्य है। कल एक नए विषय के साथ आने का प्रयास करूंगा और आज मैंने बच्चों से बात की और इन्हीं ऐप्स पे ही बात करेंगे। प्रयास होगा, समय मिला, बिल्कुल आपकी सेवा में हाजिर हूँ। नमस्कार।